हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं वैर सर जो कि जीडी के हिंदी लेकर स्पेशली एमबीटी लेकर आता हूँ, जो कि मेमोरी बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को लेकर हम लोग को रहते हैं, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है जीडी का बहुत ही अच्छे से जाए। जिन्होंने अभी पेपर दे दिया तो उनके लिए अच्छा है, बट जिन्होंने अभी तक नहीं दिया तो उनके लिए बेस्ट है और उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनके हेल्पफुल होगा यह वीडियो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे कि सी गुफा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ बहुत उपद्रव करना, काल्पनिक योजनाएं बनाना, विचित्र बात कहना या सिफारिश करवाना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताइए। सी गुफा खिलाना, सीधी सी बात है, इसका मतलब होता है आपका क्या, विचित्र बात कहना होता है। क्या होता है? विचित्र बात कहना होता है, ठीक है। और चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेष से संबंध रखता है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, सोहन सोता है, बच्चा रोता है या फिर मोहन हंसता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया विशेषण होता है। सीधी सी बात है, जो भी आपका क्रिया रहेगा उसमें कम बेसी तेज ज़्यादा इस तरीके से वाक्य जुड़ा रहता है, अर्थात जो भी एक्टिविटीज़ रहेगा उसे कम बेसी तेज धीम कर देता है, उसी की एक्टिविटी उसी के क्रियाकलाप को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, मोहन सोता है, एक ही वर्ब दिया है, एक ही क्रिया दिया है। बच्चा रोता है, एक ही क्रिया दिया है। मोहन हंसता है, एक ही दिया, तो बचा इसमें क्या आपका पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा इजी है और इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहे कि अक्षदा उपवन में टहलने गई थी, उपयुक्त वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखिए। समझ लीजिएगा संदिग्ध वर्तमान काल आखिर क्या होता है। सीधी सी बात है, जिसमें आपका क्या होना चाहिए? होगा, होगी, ये अगर शब्द है तो समझ जाइएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षदा उपवन में टहलने गई, दूसरा ऑप्शन है अक्षदा उपवन में टहल रही थी, तीसरा है अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी, लास्ट ऑप्शन अक्षदा उपवन में टहलने जा रही है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। यदि आपने इसका आंसर तीसरा चुना तो आपने सही चुना। कैसे वो हम देखते हैं। कह रहा कि अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी, सीधी सी बात है, संदिग्ध वर्तमान काल में संभावना प्रकट कर, मतलब कि ऐसा संदिग्ध हो रहा है कि ऐसा संभावना प्रकट होता है, सीधी सी बात है, संभावना ही प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। वही अगर हम बात करें और क्या क्या होता है इसके बाद जान लेते हैं। सीधी सी बात है, आखिर काल जो आपने पढ़ा है, एक होता है जैसे कि आपका मान लीजिए एक होता है सामान्य भूतकाल, इसमें कैसे इसकी पहचान करेंगे? अगर यही लिखने जाए तो ये इसकी सामान्य भूतकाल है। जैसे अक्षदा उपवन में टहलने गई, तो ये क्या आपका सामान्य भूतकाल। वही अगर हम बात करें अक्षदा उपवन में टहल रही थी, तो ये आपका क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। रही बात आपका लास्ट, अक्षदा उपवन में टहलने जा रही है, तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल है ये। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को ट्रैक किया। ये भूतकाल यहाँ पर लिख लीजिएगा, समान भूतकाल है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सुंदरी के लिए पर्याय शब्द, ठीक है, पर्याय अर्थात पर्यायवाची शब्द या फिर जिसे बोलते हैं समानार्थी शब्द क्या होगा? भामा होगा, सुदर्शना होगा, वनिता होगा, रानी होगा। क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताइए। सीधी सी बात है, इसको हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा भी दिया है। अगर आपने नहीं देखा है कई मेरे वीडियो तो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे हिंदी को, वहाँ पर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा पर सही आंसर होगा, ठीक है। सुंदरी का क्या हो जाएगा? आपका दर्शना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शना। वही अगर हम बात करें भामा, तो किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? औरत का, नारी का, ठीक है, स्त्री का, महिला का,
अबला का। ओके, वही अगर हम बात करें वनिता की तो वनिता भी सेम आपका वही आता है, किसमें? औरत, भामा, नारी, स्त्री, महिला, अबला में ही आएगा आपका। ठीक है, वही बात करें हम रानी की, चलिए इसका हम देख लेते हैं। बेगम हो जाएगा, मालकिन हो जाएगा, महिषी हो जाएगा, और ऐसे ही हो जाएगा। महिषी, हालांकि आपने अगर आरओ का पेपर दिया होगा तो उसमें भी आपका महिषी शब्द आया था। तो देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपने अगर पढ़े होंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, इसलिए चीज़ों को गौर से देखकर काम करिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सरस्वती का प्रयोग नहीं है, अर्थात पर्यायवाची शब्द नहीं है सरस्वती का। बागेश्वरी, भारती, शारदा, दामिनी, ये तो मैंने करवाया है भी। तो मैं देखिए क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि टैली खा जाते थे, सीधी सी बात, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? दामिनी। तो दामिनी क्या होता है आपका? बिजली का होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, बिजली का। ठीक है, किसका होता है? बिजली का होता है। किसका होता है? बिजली का होता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगी में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है उसी को आपको पहचानना है ना। कह रहे कि जिंदगी में कभी, दूसरा ऑप्शन, नहीं कर सकता, सार्थक कार्य, लक्ष्यहीन मनुष्य, क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताइए। यदि आपने आपका आंसर, ठीक है, आपने आंसर जो चूज किया 4 तो आपने सही चुना। लक्ष्यहीन, और जो लिखा गया यहाँ पर वो गलत लिखा है। तो लक्ष्यहीन कैसे लिखा जाएगा आपको बता दे रहा हूँ, देखो इस तरीके से लिखा जाएगा। लक्ष्यहीन में जो ई की मात्रा आती है वो बड़ी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ी ई होना चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर यह गलत है। तो आपका राइट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। परमार्थ का आपको उल्टा बताना है। क्या होता है? उल्टा बताना होता है। ठीक है ना, परमार्थ मतलब सीधी सी बात है, पर मतलब होता है दूसरा। ठीक है, या फिर पराया भी बोलते हैं। मार्थ अर्थात सेवा की बात, अर्थात जो दूसरों की सेवा करे उसी को बोलते हैं क्या? परमार्थ। अब इसका उल्टा क्या है? सीधी सी बात है, स्वार्थ। क्या बोलते हैं? स्वार्थ। परमार्थ मतलब पर मतलब दूसरा, और मार्थ मतलब सेवा, अर्थात जो दूसरे की सेवा करता है उसे परमार्थ। और जो, ठीक है, जिसमें स्वार्थ छिपा है इसका उल्टा क्या जाएगा? स्वार्थ। सीधी बात, पहला ऑप्शन 7वां का राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। दूसरों का भला चाहने वाला, स्वार्थी, वादी, परार्थी, पार्थिव। अभी जस्ट इसको बताए हैं, पहला वाला ही, इसके पहले ही बताए हैं आपको। तो इसका, ठीक है, आपका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 8 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे? अक्षत, तुलसी, कुसुम, गोमय। क्या हो सकता है सही जवाब 9वां का? यदि आपने इसका जो जवाब चुना सोच समझ कर 4 तो आपने सही चुना, अर्थात गोबर का क्या हो जाएगा? ठीक है, गोमय हो जाएगी। ये आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गोबर है। क्या है आपका? गोबर है। ऐसे अगर हम बात करें बाकी चीज का, अक्षत, इसका जो तत्सम हो जाएगा यहाँ पर तद्भव, अक्षत, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो ऐसे ही आपका तुलसी और ऐसे ही आपका कुसुम का होता है। ठीक है, हालांकि जो मेन था आपको ये बता दिया, हालांकि इनका होता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे कि अरे साहब कहाँ गया? इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? साधारण क्रिया विशेषण है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण है, मूल क्रिया विशेषण है, या फिर यौगिक क्रिया विशेषण है? क्या हो सकता है इसका सही जवाब बताइए। चलिए इसका जवाब आपका जो हो जाएगा आपका राइट पहला हो जाएगा, साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। सीधी सी बात है। कैसे इसकी पहचान उसको देते हैं? ऐसा क्रिया विशेषण जब शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, अर्थात वे क्रिया विशेषण जिसे हम क्या करते हैं एकदम साधारणता रूप का, अरे सांप कहाँ गया, इसमें साधारणता क्या। ऐसे और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अरे तुम कब आए, है ना, हाय वो यह क्या हो गया, ठीक है, अरे यह लड़का कहाँ चला गया। तो ये भी आपका क्या है? साधारण। जैसे और मैं लिख दे रहा हूँ, अरे
लिखा आपने, उसके बाद लिख दीजिए तुम कब आए। तो यहाँ पर भी क्या है, आर्य शब्द से इस्तेमाल किया, तो सीधी सा ये एक साधारण क्रिया विशेषण है। और बाकी क्या है मैं उसको विषय में बता देता हूँ, जैसे कि अनुबाद्य क्रिया विशेषण क्या है, जैसे ऐसे शब्द जो निश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात वह निश्चित क्रिया के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण करते हैं। जैसे कि यह काम तो गलत ही हुआ, यह काम तो गलत ही हुआ है। अब अगर वही बात करें मूल क्रिया विशेषण की बात, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों से मेल नहीं बनते हैं या फिर यानी दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, वे शब्द क्रिया विशेष होते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, पास, दूर और ऊपर, ये सब के क्या है, मूल क्रिया विशेषण हैं। इनमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। लास्ट आपका बचा यौगिक, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या फिर पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सवेरे, ठीक है, शाम, साईं, आजन्मा, कुछ इसमें जोड़ रहे हैं ना, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण, अर्थात कुछ जोड़ कर यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कि दिए गए शब्द का विलोम है। क्रूर का बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। क्रूर का सीधी सी बात है, पहला आपका आंसर राइट हो जाएगा। ओके, इसमें आपको ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। कह रहे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। कृतज्ञ, कृत्रिम, कृतज्ञ, कृतार्थ। कह रहे कि जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कृतज्ञ होगा, कृत्रिम होगा, कृतज्ञ हो जाएगा या कृतार्थ, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो। इसका जो आपका राइट आंसर होगा कृतार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृतार्थ। अगर हम कृतज्ञ की बात करें, जो कि उपकार न माने, जो उपकार न माने, ठीक है। कृत्रिम की बात करें, सीधी सी बात है, जो प्राकृतिक रूप से न बना हो, जो प्राकृतिक रूप से न बना हो, ठीक है। कृतज्ञ की बात करें, जो उपकार माने, जो उपकार को माने, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे जो क्वेश्चन थे सेट हो गए। चलिए अगले प्रश्न के अंदर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह खाली स्थान का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। दुर्भाग्य का समय है, उपेक्षित है, गर्व या फिर सामान्य। क्या हो सकता है संजय, बताइए। यदि आपने इसका आंसर तीसरा चुना तो आपने सही चुना। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रिक्त स्थान को भरना, यहाँ पर भी उनकी विवाह मनाए गए, जयंती मनाए गए, जन्मदिन मनाए गए या फिर तिरोधान मनाए गए। क्या हो सकता है इसका सही जवाब, उनकी क्या हो जाएगा, जयंती मनाई गई। इसलिए आपको जो आंसर होगा दूसरा सही होगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा जयंती मनाई गई, ठीक। क्या हो गया, जयंती मनाई गई। तिरोधान की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा ये तो अटपटा से इसे वो बता देते। तिरोधान का मतलब यहाँ पर लोप इसका, ठीक है। तिरोधान मतलब लोप होता है इसका, या फिर अंतर्धान भी होता है, इसका लिख देते हैं, अंतर्धान भी होता है जवाब, ठीक। इस तरीके से आपका ये इनका मतलब हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द का अर्थ बताइए। व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। दो सम दिया है, ये तो हमने पहला, अगर हमने हमारे क्लास को देखा होगा तो अपने इसको अच्छे से ट्रैक कर लेंगे। पहला ठीक ऑप्शन दिया है, शांति सम्मान, कुछ भाग, समान, गणित का प्रश्न या फिर श्याम रात। क्या हो गया इसका सही जवाब, बताइए। यदि आपने इसका आंसर चुना, फर्स्ट आपने सही चुना। सम अगर बड़ा स है तो यहाँ पर शांति हो जाएगा, और दूसरे का अगर दूसरा ये सम है जिसका मतलब समान हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका दिया है स्टैंजा से, पैराग्राफ से दिया है, उसको समझ सोच कर हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है ना।
चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे पहले कि सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चेक करें। स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी बातों, रुचियों, छुट्टियों, कक्षाओं का आनंद कुछ सही होता है। क्या हो सकता है इसका सही निरूपण बताइए। जब स्कूल सत्र और परीक्षा समाप्त हो जाता है तो क्या होता है उस समय? क्या लंबी होती? बातें होती है बच्चों की, रुचि होती है, छुट्टियां होती, कक्षाएं होती है लंबी। सीधी सी बात है प्रभु, छुट्टियां होती है। इसलिए आपका आंसर होगा पहले का जो फिलिंग द ब्लैंक है, तीसरा हो जाएगा छुट्टियां होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि छुट्टियों का आनंद कुछ और ही होता है। पढ़ाई का बोझ सिर से मर जाता है, उतर जाता है, चढ़ जाता है या बढ़ जाता है। बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। जब आप लंबी छुट्टी हो जाती है तो पढ़ाई क्या हो जाता है? उतर जाता है, मर जाता है, चढ़ जाता है या बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतर जाता है। क्या हो जाता है? उतर जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोच समझ के यहाँ पर भरेंगे तो आपको बहुत ईजी है और ऐसे ही आते हैं, इसलिए सोच समझ के भरेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतर जाने के बाद उस समय परीक्षा के ध्यान की प्रतीक्षा होती है, योजना की परीक्षा होती है, परिणाम की या प्रमाण की। किसकी हम प्रतीक्षा करते हैं जब हम पेपर दे देते हैं? बताइए किसकी प्रतीक्षा करते हैं? ध्यान की, योजना की, परिणाम की या प्रमाण की? सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 अर्थात परिणाम की। क्या हो जाएगा? परिणाम की प्रतीक्षा होती है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी और है 1 मिनट। क्या कह रहा है कि आगे परिणाम होता है हमारे लिए यह समय अतुल्य है, से कम नहीं है, व्यवसाय से मिलाकर अपना या फिर कार्यक्रम। हमारे लिए यह समय अतुल्य, व्यवसाय से कम होता है, मिला से कम होता है, अपना से कम होता है या कार्यक्रम से। तो ऐसा गड़बड़ हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे कि ये हमारे लिए यह समय अतुल्य, जीवन से कम होता है, व्यतीत से कम होता है, मित्रों से कम होता है, संपत्ति से कम होता है। किससे कम होता है? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, यही होना चाहिए राइट। ठीक है ना, यही सही है। तो सीधी सी बात है, हमारे लिए यह समय अतुल्य है जो कि अपनों से कम नहीं होता। इसलिए जो आपका राइट हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? अपना से। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपना से। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो मिला कर अगर पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, तो आज का जो सेशन होता है यहीं पर समाप्त होता है। और आपने अगर हमारे वीडियो को देखा तो हम ज़्यादा कहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो कि जीडी के पेपर देते हैं, उनको पता नहीं पता है। तो आप नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि उनका भी कल्याण हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।